कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बैकुंठ चतुर्थी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन व्रत, उपवास और विष्णु नाम का स्मरण करता है, उसे मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तिथि: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बैकुंठ चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। बैकुंठ चतुर्थी का महत्व: इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक बैकुंठ की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि जो इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, वह मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कथा सुने या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। दिन भर व्रत रखकर शाम को आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। व्रत का फल: पापों का नाश होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, विष्णु भक्त को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले चेतनरथ नामक एक राजा हुआ करता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ और दानी था, लेकिन उसे अपने कर्मों पर थोड़ा अभिमान था। एक दिन उसके दरबार में एक तेजस्वी मुनि आए। राजा ने नम्रता से पूछा, हे मुनि, बताइए, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य को मोक्ष मिले और भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो? मुनि मुस्कराए और बोले, राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी का दिन सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह इस जन्म के सारे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए इस दिन को बैकुंठ चतुर्थी कहा जाता है। राजा ने पूछा, हे मुनि, इस व्रत की विधि क्या है? मुनि बोले, प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर तुलसी दल, पीले पुष्प और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। दिन भर उपवास रखें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और हरि नाम का कीर्तन करें। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से वही व्रत किया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तो विष्णु के दूत स्वयं स्वर्ण रथ लेकर आए और बोले, हे राजन, भगवान विष्णु ने आपको अपने बैकुंठ लोक में बुलाया है। राजा चेतनरथ प्रसन्नता से विह्वल हो गए और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर सदैव के लिए बैकुंठ धाम में विराजमान हुए। दूसरी कथा: माता लक्ष्मी और विष्णुजी की लीला। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कौन सा दिन आपका प्रिय है, जिस दिन की पूजा करने से भक्त सीधे आपके धाम को प्राप्त कर सके? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी मेरा परम प्रिय दिन है। जो इस दिन मेरा व्रत और पूजा करता है, वह मृत्यु के बाद सीधे बैकुंठ लोक को जाता है। यह तिथि मेरे लोक के द्वार खोलने वाली तिथि है। माता लक्ष्मी जी ने तब स्वयं यह व्रत किया और कहा, जो भी भक्त इस दिन मेरे पति श्रीहरि की पूजा करेगा, मैं स्वयं उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति का वरदान दूंगी। व्रत का फल और महत्व: बैकुंठ चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्षदायक और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। समापन वाक्य: इसलिए हे भक्तों, कार्तिक मास की इस पावन चतुर्थी को न छोड़े। भगवान विष्णु की आराधना करें,
हरि नाम जपें और बैकुंठ लोक का मार्ग प्रशस्त करें।